तो बच्चों हो जाइए तैयार। देख सकते हैं साइंस यानी कि विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। बिल्कुल वायरल हो चुका है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। जिसका भी परीक्षा 21 फरवरी को साइंस का है पूरा रट लीजिएगा, वायरल हो चुका है, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के 110 प्रश्न पूछा जाएगा। 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा। टोटल 80 मार्क्स से पूछा जाएगा। वायरल हो चुका है साइंस का पेपर, पूरा रट लेना है, एग्जाम से पहले आउट हो चुका है। पूरा देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। बाद में पछताने तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एग्जाम देके आ चुके होंगे। तो इसलिए बोल रहा हूं कि एग्जाम देने जाने से पहले आप लोग पूरा रट लीजिएगा। इसका सब्जेक्टिव भी वायरल हो चुका है। हम सब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको डाउनलोड करने बता देंगे। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। पूरा घोल के पी जाइएगा, ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा। एक दिन रील नहीं देखिएगा, लेकिन इस प्रश्न को देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। पहला प्रश्न कर रहा है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर का है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा वास्तविक है, ठीक ना, सदा वास्तविक होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर का है, आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न, पूरा रट लीजिएगा। सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। सब्जेक्टिव भी वायरल हो चुका है, डाउनलोड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न का रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो सबको पता होगा, प्रिज्म का उपयोग होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है, सेम प्रश्न पूछा जाएगा। 5 नंबर का रेटिना पर किसकी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो इसका राइट आंसर 5 का आपका सी हो जाएगा, आम नेत्र लेंस सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न, फिर से बोल रहा हूं कि बार बार आप लोग रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। 6 नंबर प्रश्न का रहा है, एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट से 100 वाट, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध हो जाएगा 484 ओम। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर का है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न आपसे मिस नहीं होना चाहिए। 8 नंबर का एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या करता है? तो वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर का रहा है, 10 नंबर विद्युत फ्यूज बचाता है तो लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से बचाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा 10 का। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो वह सूर्य हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, वायरल हो चुका है। एक प्रश्न रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा, तो पछताने से तो फायदा होगा नहीं। चलिए 13 नंबर प्रश्न का रहा है, फायदा तभी होगा यदि आप आज ही सारा प्रश्न को रट लेते हैं। पीडीएफ में आपको बता दूंगा सब्जेक्टिव का डाउनलोड करने, सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा तो एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा आप लोग, मेरा गारंटी है 100% प्रश्न रहेगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर कह रहा है CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अपघटन। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर का है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन जो है उपचयन अभिक्रिया है। ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका 16 नंबर का रहा है लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं NO2 का है। ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। यह धुआं NO2 का है। चलिए अगला प्रश्न पूरा रट लीजिएगा, वायरल हो चुका है। 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर का है निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण आपका हो जाएगा K2SO4, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर का कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर का रहा लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 20 नंबर प्रश्न का रहा जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, H2O। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कर रहा है। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका राइट आंसर 21 का आपका हो जाएगा Cu हो जाएगा, कॉपर, ए राइट आंसर हो जाएगा Cu। ठीक ना, बिल्कुल वायरल हो चुका है प्रश्न, पूरा रट लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एनोड पर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर प्रश्न कर रहा है हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न, एक प्रश्न रट लेना आपको। 24 नंबर का रहा है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अम्ल कहते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न कर रहा है आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बढ़ता है, धातुई गुण बढ़ता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य हैं, तो हो जाएगा क्षारीय धातु, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा नाइट्रोजन, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है, एक प्रश्न आपको रट लेना है। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर का है भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? भोजन का पचना जो है उपचयन हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण से, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो वह साफ जल में रहता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने बता देते हैं, उसके बाद 31 से बताएंगे। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर में वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आपको 10th क्लास वाले सेक्शन में आना है। 10th क्लास वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको बिहार बोर्ड 10th परीक्षा 2025 विज्ञान प्रथम पाली या द्वितीय पाली वायरल सब्जेक्टिव, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ देखिए 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 नंबरा प्रश्न, सबका प्रश्न ऊपर में लिखा रहेगा, उत्तर नीचे में। सारा प्रश्न का उत्तर रट लीजिएगा, वायरल हो चुका है, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। चित्र वगैरह सारा चीज़ लगा दी है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है, आप लोग सब्जेक्टिव आके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न बता दिए। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है?
कह रहा है पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सिन, सी राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। 32 नंबर प्रश्न किए, 32 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑक्जिन भी हो जाएगा, उसके बाद जिबरेलिन भी हो जाएगा, उसके बाद साइटोकाइनिन भी हो जाएगा। तो सीधा डी मार के आना है। वायरल प्रश्न है, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। उसके बाद देखिए 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न आपका 33 नंबर प्रश्न कर रहे हैं 33 नंबर, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका जो है न्यूरॉन कहलाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है तो वह अंडाशय से होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 35 नंबर, 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 36 नंबर का रहा है कि शुक्राणु बनता है, शुक्राणु वृषण में बनता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 37 नंबर का रहा है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 38 नंबर, 38 नंबर का रहा ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है एस्ट्रोस्फीयर में पाई जाती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर, 39 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ है? तो राइट आंसर 39 का ए हो जाएगा, सूखे घास पत्ते। उसके बाद देखिए 40 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुआं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर प्रश्न का रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्र कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपचयन, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न का रहा है कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न आपका 43 नंबर प्रश्न का रहा है कि पीत रस कहाँ से स्त्रावित होता है? पीत रस जो है अग्नाशय से स्त्रावित होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न का रहा है कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा बाल की प्रकृति। चलिए अगला प्रश्न आपका 45 नंबर प्रश्न का रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 46 नंबर का रहा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 6, ठीक ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 48 नंबर प्रश्न कर रहा है किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य आपका लाल का होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम जो होता है बैगनी का होता है कम, ठीक ना, याद रखिएगा। अधिक होता है लाल का अधिक, ठीक। चलिए 49 नंबर प्रश्न, 49 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm हो तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी 20 cm हो जाएगा, आधा हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या आर दिया है आपका 40, तो फोकस दूरी क्या होगा, आधा हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 50 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी गोलीय लेंस के लिए रैखिक आवर्धन है, तो रैखिक आवर्धन आपका सी हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। m बराबर H1/H2 या m बराबर V बटे U, यह भी सूत्र हो सकता है, ठीक ना, ज़्यादातर यही सूत्र पूछता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 51 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है 51 नंबर कह रहा है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता
घट जाती है, यह दोष कहलाती है, यह दोष जरा दृष्टि दोष कहलाती है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 52 नंबर का है, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकता है तो दूर की वस्तु को देख सकता है। जिसको दूर दृष्टि है वह दूर की जो वस्तु है उसे साफ साफ देख पाएगा, निकट का नहीं देख पाएगा। ठीक है ना, उल्टा होता है। यदि निकट दृष्टि दोष है तो निकट का देख पाएगा, दूर का नहीं देख पाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है मात्रक ओम मीटर। ए राइट आंसर हो जाएगा 53 का। अगला प्रश्न 54 नंबर, 54 का है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है तो उपयुक्त पदार्थ होगा नरम लोहा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 55 नंबर कह रहा है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है तो वह होती है शॉर्ट सर्किट के कारण। बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है तो ग्रीन हाउस। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर, 57 का है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है तो यूरेनियम आवश्यक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न का है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है तो 24 जूल हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 59 नंबर प्रश्न कर रहा है, 59 नंबर प्रश्न कर रहा है कि M2Mg प्लस O2 एरो 2MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया है तो यह अभिक्रिया आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी तो जल में अणुओं की संख्या 4 होगी। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 61 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा ताकि और भी सब्जेक्ट का आपको पेपर मिले। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है तो वह हो जाएगा नारंगी का रस। ठीक ना। अब चलिए एक बार फिर मैं आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने बता देता हूँ। सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास। SK नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर में वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ 10th क्लास वाला सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक ना। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ विज्ञान का पेपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा थंबनेल, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, आके पढ़ लीजिएगा। वायरल सब सब्जेक्टिव है, VVI सब्जेक्टिव है, पूरा रट लीजिएगा, एग्जाम में यही सब पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए 61 तक बता दिए थे। 62 नंबर का अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुल कर देते हैं तो जल में घुल कर क्या देते हैं H+ आयन देते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन धातु है जिनका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा Mg। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। वायरल सब प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, पूरा रट लीजिएगा नहीं तो पछताइएगा बाद में। 64 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करती है तो वह के हो जाएगा पोटेशियम। उसके बाद 65 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं हाइड्रोजन कार्बन। सी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है तो वह हो जाएगा टमाटर। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 67 नंबर का है अपमार्जक से बनाए जाते हैं तो ये सभी बनाए जाते हैं, शैम्पू भी बनाए जाते हैं, इजी सर्फ भी, सर्फ एक्सल भी, तो डी हो जाएगा राइट आंसर 67 का। 68 नंबर कह रहा है कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं तो 8 तत्व हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व कहलाते हैं तो मुद्रा धातु कहलाते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फैटी अम्ल और
ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लेक्टिमल द्वारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर का रहा, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है, तो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, मेडुला। अगला प्रश्न आपका 73 नंबर कह रहा है कि अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो हर टुकड़ा विकसित होकर नए हाइड्रा का निर्माण करेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं कहा जाता है, तो उसे द्विलिंगी कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 नंबर कर रहा है, जैव विकास वाद के अलावा डार्विन ने किस पर शोध किया, तो राइट आंसर हो जाएगा केंचुओं की भूमिका पर। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है, तो वह ए बी हो जाएगा, ग्रुप ए बी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर प्राय किन से निर्मित होता है, तो राइट आंसर उत्पादक हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 78 नंबर कर रहा है कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है, तो वह वन है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जल संभर प्रबंधन क्या है, तो वह हो जाएगा मिट्टी और जल दोनों का प्रबंधन, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर कह रहा है कि भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में है, तो वह राजस्थान में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 80 में 80 वायरल ऑब्जेक्टिव हमने आपको बता दिया है। चलिए सब्जेक्टिव डाउनलोड करने बता देते हैं। सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास, SK नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको जो है 10th क्लास वाला सेक्शन दिखेगा, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको मॉडल पेपर वाला सेक्शन में भी मिल जाएगा, सिलेबस वाला भी मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 21 फरवरी 10th साइंस क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करके आप सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव का PDF लगा दिए हैं।